सात्विक हॉस्पिटल आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म हॉस्पिटल की ओपनिंग डॉक्टर भानु डॉक्टर विकास गुप्ता के द्वारा की गई। सात्विक हॉस्पिटल में घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल, रीढ़ की हड्डी की समस्या, स्लिप डिस्क, गर्भाशय, ग्रीवा, कंधों का दर्द, एडी में दर्द, टखने में दर्द, ट्रिगर, अंगूठा, अस्थमा, गुर्दे और पित्त पथरी, त्वचा एवं बालों की समस्याएं, रूमेटाइड अर्थराइटिस, गठिया, साइनस, पॉलिप्स, वेरिकोज, नमी, बच्चों में लंबाई की समस्या, पीसीओडी, मासिक धर्म संबंधी समस्या, गर्भधारण संबंधी समस्याएं, न्यूरोलॉजिकल, नसों का माइग्रेन, आंखों की समस्या, आवाज़ की समस्या, किडनी, लीवर और आतंक, नफाई, वांछपन, गण संस्कार, बवासीर, फिशर, फिस्टूला, डिप्रेशन, एंजाइटी, सिरदर्द, वेट लॉस, गैस्ट्रिक समस्या, मधुमेह, आयुर्वेदिक फेशियल, सेक्स संबंधी समस्याएं, लकवा रोग, हर्निया इत्यादि का आयुर्वेदिक के द्वारा इलाज किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर भानु डॉक्टर विकास ने लाइव न्यूज़ 100 से बातचीत की। देखिए खबर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके हॉस्पिटल का और आपका नाम जानना चाहूँ। जी नमस्कार जी, मैं डॉक्टर भानु। मेरे हॉस्पिटल का नाम सात्विक हॉस्पिटल है। ये एक आयुर्वेदिक न्यूरो पंचकर्मा हॉस्पिटल है और हाल ही में हमने इसकी ओपनिंग करी है। काम तो हम पिछले 10 बरस से कर रहे हैं इस क्षेत्र में, पर जनता की सुविधा के लिए आज हमने इसका उद्घाटन किया और हम चाहते हैं जनता यहाँ पर आए और चीज़ों को ठीक करे। सर, जिस तरह मैं बाहर आपका बोर्ड देख रहा था, काफ़ी सारी बीमारियों के, दर्द की बीमारी घुटने की हो या बहुत सारी ऐसी बीमारियों के नाम लिखे गए हो। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है बहुत सारे, दिल्ली एनसीआर में ऐसे हॉस्पिटल है। और अभी मैं देख रहा था एक शायद आपका मरीज भी यहाँ पे आया था जो कह रहा था कि जैसे ही आपने सर्वाइकल के लिए आया था, दिया वो उसका खत्म हो गया और बाल झड़ने की बीमारी भी खत्म होगी। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास? देखिए, आयुर्वेद का एक सिद्धांत है कि ये सबसे पहले तो साइंस ऑफ लाइफ है ये, ठीक है जी। और ये बीमारी को तो ठीक करता ही करता है, साथ में शरीर को ठीक करता है ये। अगर आदमी का शरीर स्वस्थ हो तो उसमें जो बीमारियां बन रही हैं वो भी चली जाती हैं और जो आने वाली हैं उससे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ पर हम बीमारी को तो ठीक करते ही हैं। जो दूसरे अस्पतालों से यहाँ में अंतर है कि हम बीमारी तो, जो पेशेंट को बीमारी है हम वो तो ठीक करते ही करते हैं, पर उसके शरीर में जो बीमारी के पर्यावरण बना हुआ है उसी को ख़त्म कर देते हैं। अगर शरीर में बीमारी का पर्यावरण ख़त्म हो जाए तो दूसरी बीमारियां आएंगी ही नहीं। और लेट से ये जो नई बीमारियां आ जाती हैं, कोरोना वायरस हो गया, ये सारी बीमारियां हो गई, इनसे अगर हमारा लंग्स ही मजबूत होगा तो कोई टीबी हो गई या कोई कोरोना हो गया या कोई भी दूसरी बीमारियां, वो हमारे शरीर पे इफेक्ट डालेंगे ही नहीं। तो यही अंतर है हमारे पास कि हम शरीर को ठीक करते हैं आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा और इससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जाए, क्या उस तरह की भी फैसिलिटी कुछ यहाँ पे है? देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर हैं, बल्कि हम इंडियन गवर्नमेंट को धन्यवाद करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो कैशलेस सुविधाएं हैं, जैसा गवर्नमेंट अस्पतालों में पैसा नहीं लगता वैसा ही हमारे यहाँ पर भी पैसा कैशलेस के रूप में, कार्ड के रूप में हम सरकार से पैसा प्राप्त कर लेते हैं। और परंतु गवर्नमेंट अस्पतालों में जो भीड़ है, और जो भाई गवर्नमेंट अस्पताल है तो काफ़ी लोग आते हैं, पर हमारे यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। अच्छी सुविधाएं हैं, पेशेंट का बहुत अच्छे रूप से, सरल रूप से यहाँ इलाज किया जाता है। तो इन सब चीज़ों का भी पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। डॉक्टर भानु जी, जैसे कैशलेस की आपने बात की, क्या जैसे दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार, कौन से कैशलेस आपके यहाँ पे चलते हैं या ऑल इंडिया किसी भी राज्य का कैशलेस चल जाता है? देखिए जी, हमारे पास यहाँ पर मुख्यतः CGHS, DGHS और जितने प्राइवेट इंश्योरेंसेज हैं ये सारे ही इसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और बाई चांस अगर किसी पेशेंट का ऐसा कोई कार्ड होता है जो हमारे यहाँ पे नहीं होता, तो उसकी भी हम सुविधाएं अरेंज करा देते हैं। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं। हम, जैसा मैंने कहा कि हम पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो पेशेंट को कोई असुविधा नहीं होती जी। अगर मैं बात करूँ नियर बाई की, नियर बाई आपके यहाँ मेट्रो या कुछ ऐसी सुविधा है? जी और जिन पेशेंट्स के पास कार्ड की सुविधा नहीं है, यहाँ पर हम 0 EMI की सुविधा भी उनके अकाउंट द्वारा हो जाती है और हम ये पूरा निश्चित करते हैं कि पेशेंट को कोई असुविधा ना हो और उसका इलाज सरल रूप से और पूर्ण रूप से यहाँ पे संपूर्ण हो।
क्या कोई मरीज सीरियस होकर आता है उसको एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, या 1 घंटे या 2 घंटे में छुट्टी दे दी जाती है? देखिए, जैसा मैंने कहा, यहाँ पे अगर कोई मरीज़ सीरियस हालत में आता है तो उसका भी इलाज संभव है, और अगर उसको आईपीडी सुविधा की ज़रूरत है तो यहाँ पे हमारे पास बेड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास ओवरनाइट डॉक्टर्स हैं, मेल फीमेल डॉक्टर्स हैं। पूर्ण रूप से उनका इलाज यहाँ संभव है और उनको यहाँ एडमिट करा जाता है, और इन सुविधाओं को पूरा वह पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है जी। अच्छा डॉक्टर भानु जी, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह जो आपका हॉस्पिटल है इसके बाद नियर बाई कोई मेट्रो या बस की सुविधा ऐसी जिससे कि मरीजों को पता चले कि कैसे वो यहाँ आ सके? देखिए जी, ये अस्पताल की लोकेशन ही मैं भगवान की इतनी कृपा रही कि ये अस्पताल काफ़ी सेंट्रल पार्ट में पड़ता है दिल्ली के, और यहाँ से नई दिल्ली बस स्टेशन और आपका बस अड्डे सारे ही बहुत पास हैं। साथ में मेट्रो की सुविधा यहाँ पर विनोद नगर मेट्रो स्टेशन, मंडावली मेट्रो स्टेशन पड़ता है, और दोनों से ही यह अस्पताल का डिस्टेंस लगभग समान है, और यानी कि आने जाने में लोगों को कोई परेशानी नहीं, नियर बाई मेट्रो बस हर चीज़ की सुविधा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, हमारी ये लोकेशन ऐसी है कि अगर कोई व्हील चेयर बाउंड पेशेंट है तो हमारे पास रैंप बनी हुई है और आराम से गाड़ी और रिक्शा यहाँ तक आ सकता है, और पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जी। पर हाँ जी, पेशेंट यहाँ पर आए और अपना पूर्ण रूप से इलाज करवाएं। धन्यवाद।